नमस्ते। मैं सभी महिलाओं से एक संदेश देना चाहती हूँ। रीवा जिला मध्य प्रदेश, थाना सिमरिया, ग्राम हर्रई की ये घटना है। एक मासूम 5 साल की बेटी जो अभी इस देश दुनिया की उससे भी अनजान है। आज एक मासूम बेटी के साथ ऐसी बड़ी घटना होती है, उसके साथ रेप होता है। मैं खुद संजय गांधी हॉस्पिटल में उस बेटी को देखने गई थी जहाँ पर उसका ऑपरेशन हुआ, और वो बेटी कैसे दर्द से तड़प तड़प कर रो रही है, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है। तो आज हमारा समाज कैसे किस दिशा में जा रहा है, आज हम महिलाओं को ही सोचना होगा कि जब तक हम लोग अपने अधिकार के लिए, महिलाओं बहन बेटियों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, अपने दुख दर्द को नहीं समझेंगे, तो बहन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए और कोई आगे आने वाला नहीं है। आज जो उन लोगों से ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जो लोग अगर महिलाओं के साथ कोई घटना होती है तो लोग औरत का ही दोष देते हैं और कहते हैं कि शायद उस महिला की कोई गलती रही होगी, अकेले क्यों गई थी, रात में क्यों गई थी, किसके साथ गई थी, कहीं किसी और की गलती रही होगी, माफ़ी मांग लेना चाहिए था, या पैर पकड़ कर बोल देना चाहिए था भैया मुझे माफ़ कर दीजिए। या जो लोग कहते हैं कि महिलाओं ने छोटे कपड़े पहने थे, वो घर से बाहर क्यों जाती हैं महिलाएं, घर से बाहर जाने वाली महिलाओं को ज़्यादा खतरा होता है। लेकिन आज तो वो एक मासूम बेटी जो अपने घर में थी, 5 साल की मासूम बेटी का तो किसी से कोई रिश्ता नहीं रहा होगा, ना किसी से कोई इसकी दुश्मनी रही होगी, ना कोई लड़ाई रही होगी। तो आज जो उस बेटी के साथ होती है, वो दुख दर्द हम लोगों को महसूस होना चाहिए। जो दुख दर्द मुझे महसूस होता है, मैंने उस बच्ची को रोते हुए, बिलखते हुए देखा, मुझसे खुद आंसू आ गए। अब मुझसे उसकी हालत देखी नहीं गई, मैं बता भी नहीं सकती कि किस दर्द से वो बेटी गुजर रही है। मेरी भी 2 मासूम बेटियां हैं। मैं भी जब घर से बाहर जाती हूँ तो मुझे भी अपनी बेटियों की चिंता रहती है कि मैं तो घर से बाहर जा रही हूँ, मेरे घर में मेरी बेटियां कैसी होंगी, कैसे सुरक्षित होंगी। आज सब लोग कहते हैं कि घर से बाहर जाती महिलाएं इसलिए ये अपराध बढ़ गए हैं। तो मैं उन लोगों से, सरकार से, पुलिस प्रशासन, ये जनता से, समाज से ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर बहन बेटियां महिलाएं कहाँ सुरक्षित होंगी। सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थान माना जाता है अपना घर। तो कहाँ जाएंगी जब घर में ऐसी समस्याएं हो रही हैं, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, बाहर भी ऐसी हो रही हैं, तो हम किसका दोष देंगे। दोष है उन ऐसी विकृत मानसिकता के लोगों का। और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो घटनाएं होती हैं वो नशे में होती हैं। हमने जब पीड़ित परिवार की, उसकी माँ से, उसके रिश्तेदारों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया वो 1 नंबर का गंजेड़ी आदमी था, और जबकि वो रिश्ते का लगता था, तो मतलब वो नशे में था। जो लोग कहते हैं कि बाहर महिलाएं जाती हैं, अकेली रहती हैं, इसलिए ऐसी घटनाएं होती हैं, वो बेटी तो अपने घर में थी। तो आखिर हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं कहाँ सुरक्षित रहेंगी। आज इसलिए हम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, अपने बहन बेटियों के लिए, अधिकारों के लिए लड़ने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हमें पुरुषों से तो हमें खतरा है ही, उसका कारण ये है कि आज अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो सबसे ज़्यादा लोग उस व्यक्ति का, उस दोषी व्यक्ति को, गुनहगार को सज़ा दिलाने के लिए कोई आगे नहीं आते हैं। घर परिवार के लोग ही उसे छुड़ाने में लग जाते हैं और कहते हैं हो गया, गलती हो गई। कई राजनीतिक लोगों के बयान भी आते हैं कि लड़का है, जवानी में था, गलती हो गई तो क्या करे, लड़कियों को देखकर गलती हो गई, मन मचल गया। लेकिन उस मासूम 5 साल की बच्ची का क्या दोष होगा जो उसके साथ ऐसी घटना हुई है। उसके दोषी ये समाज, ये लोग, और ऐसी विकसितता और अशिक्षा और शासन प्रशासन और न्याय व्यवस्था की कमी उजागर करती है कि जहाँ पर न्याय व्यवस्था इतनी कठिन है कि महिला को तुरंत न्याय नहीं मिल पाता। इतनी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है कि परिवार को इतनी कानूनी अड़चनें होती हैं। जो लोग शिक्षित नहीं होते, पैसा नहीं होता, वो लड़ नहीं पाते हैं इस व्यवस्था से, इसलिए बहुत समस्याएं होती हैं। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, आप सभी लोग जागरूक रहें, अपने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ते रहें।